पीवाईक्यू का रोल आपको तब समझ में आएगा जब आप पेपर देकर आ जाएंगे एनटीपीसी का, ठीक है। और जिसने भी अभी रेलवे के पेपर दिए ना अभी वर्तमान में 2024 के, उनको इसका महत्व पता होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे, ये हमारा विश्लेषण चार्ट है जिसमें हम कुल 15,210 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। सभी प्रकार के जितने भी अभी एग्जाम हुए हैं ना आपके एनटीपीसी के, ग्रुप डी के, आरपीएफ के, एसआई के, जितने 2019, 2018, 2018 से लेकर आपके 2015, 16, 14 जितने साल मतलब आरआरबी ने पेपर लिए उन सभी का विश्लेषण इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी 2019 के आपके कुल प्रश्न पत्र 15 थे, शिफ्ट आपकी 40 थी, तो 600 क्वेश्चन इसके करेंगे। और फिर ग्रुप डी के आपके परीक्षा वर्ष 2022 थी, प्रश्न पत्र 99 थे, 30 शिफ्टों में पेपर हुआ था, 2970 ऐसे क्वेश्चन हम सब करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं ये आपके केवल एनटीपीसी के लिए नहीं, सारी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को बिना किसी देरी के। ओके गाइस, हमने जो टॉपिक लिए हैं मतलब सभी चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से जमाया है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मतलब वैदिक काल से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं एनटीपीसी में और ग्रुप डी में, मैंने सभी को एक जगह लगा दिया है, ठीक है, जिससे आपको याद करने में और पढ़ने में परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम 35-36 तक आपके क्वेश्चन कर चुके थे, अब इसके आगे चलते हैं, जो वैदिक सभ्यता से पूछे गए हैं क्वेश्चन उसे देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, सॉरी 39वां क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए मंडल, बी अनुदत्त, सी सूक्त और डी आपका पदपथ, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है, ठीक है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप डी 6/10/2022 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था और ये आपका एनटीपीसी में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर एक पुराण, बी महाकाव्य, सी उपनिषद और डी जातक कथा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपनिषद में यह पूछा गया था, ठीक है। और बृहदारण्यक, मुंडक, तृतीय उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है, जो मुंडकों से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। एसएससी 2024 में यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि सत्यमेव जयते किससे लिया गया है, ठीक है। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें से मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। आपसे यह भी पूछ सकता है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो वो मत्स्य पुराण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदू धर्म में खालिस्तान देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचार और धन के दाता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर एक आपका उषा, बी यम, सी वरुण और डी सोम, ठीक है। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। हिंदू धर्म में सोमदेव को पौधों का स्वामी, रोगों का उपचारक और धन का दाता माना जाता है। वरुण को समुद्र का देवता, विश्व के नियामक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन के देवता के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म में उषा को भौर की देवी माना गया है। यमराज को मृत्यु का देवता माना गया है। ऐसे क्वेश्चन रेलवे में आपसे बहुत पूछे जाते हैं, कंफ्यूजन वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है। ऑप्शन नंबर एक संन्यास, बी मोक्ष, सी अर्थ और डी वैश्विक। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है, ठीक है, वैश्विक। ये आपका ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा वैश्विक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कणाद मुनि को कहा जाता है, माना जाता है, ठीक है। इस दर्शन के सिद्धांत न्याय दर्शन के सिद्धांत के समान ही है। वैश्विक दर्शन का मुख्य आधार ब्राह्म जगत की व्यापक समीक्षा करना। वैश्विक दर्शन में न्याय दर्शन के 16 तत्वों की अपेक्षा केवल 7 तत्वों को स्वीकार किया गया है, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपसे पूछा जरूर जाएगा आपकी परीक्षा में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस वेद को कर्मकांड, बुक ऑफ ल्यूटिकल्स के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक यजुर्वेद, बी सामवेद, सी ऋग्वेद और डी अथर्ववेद, ठीक है। आरआरबी ग्रुप डी 20/9 और 2/9/2022। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा यजुर्वेद, ठीक है। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर एक यजुर्वेद को, ठीक है। कर्मकांड ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, जो कि बलिदान धर्म की स्थापना करता है। इसे यजुर्वेद भी कहते हैं। इसके पाठकर्ता को अद्यव्यू कहा जाता है। इसमें यज्ञों के वर्णन के नियम, विधि विधानों का संकल्प तथा बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में ही, जबकि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 10,600 ऋचाएं हैं। बस आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। इतना ही आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यजुर्वेद से संबंधित खालिस्तान है, ठीक है। यजुर्वेद खालिस्तान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर एक गायत्री मंत्र, बी यज्ञ के अनुष्ठान, सी जादू और टोना और डी राग, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर एक, आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है, ठीक है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रही का अर्थ है कोषाध्यक्ष, खजांची कहते हैं नाम से। प्रमुख वैदिक ग्रंथों के 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और 8 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे 7 आरण्यक और 12 प्रारंभिक उपनिषद, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है।
हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कर्म, बी सात्व, सी मोक्ष और डी अर्थ। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर होगा सात्व। प्राचीन काल में मनुष्य के उद्देश्य पूर्ण जीवन को व्यतीत करने हेतु आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किया गया था। निर्धारित आश्रम व्यवस्था की सफलता पुरुषार्थ पर ही निर्भर थी। यह पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चतुर्वर्ग भी कहा गया है। ठीक है, इसमें इतना ही पढ़ना आपके लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर एक ब्राह्मण, बी आरण्यक, सी पिटक और डी उपनिषद। ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी पिटक। ठीक है, वेद हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ हैं जिनकी संख्या 4 है। ऑप्शन नंबर एक ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ठीक है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि विनय पिटक किससे संबंधित है, आपसे पूछा जा सकता है। बौद्ध धर्म व संघ के नियम का संकलन विनय पिटक कहलाता है। सुत्त पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन और अभिधम्म पिटक इसमें दार्शनिक क्रियाकलापों की व्याख्या की गई है। ठीक है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? ऑप्शन नंबर एक ब्रह्मा, बी गणेश, सी महेश, डी विष्णु। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर एक ब्रह्मा को। हिंदू धर्म में सृजनकर्ता का देव ब्रह्मा को माना जाता है। भगवान विष्णु को इस सृष्टि के संचालनकर्ता के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव को सृष्टि के विनाशक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका 50वें नंबर का क्वेश्चन है। एतिकाय उपनिषद खालिस्तान के एतिकाय आरंभक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। ऑप्शन नंबर एक यजुर्वेद, बी सामवेद, डी यजुर्वेद और डी अर्थवेद। ठीक है, पहला ऋग्वेद था, दूसरा आपका सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर एक यजुर्वेद। ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर आपका यजुर्वेद होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 91वें नंबर का। ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रम वेद है जिसे 10,600 ऋचाओं के खालिस्तान सूक्ति के 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता शामिल है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर एक 1028। मैंने अभी आपको बताया कि ऋग्वेद में आपके 10,600 ऋचाओं के साथ आपकी 1028 सूक्ति और 10 अध्याय शामिल रहते हैं। ठीक है, ये आपका बन ही जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? यह भी आपसे पूछा गया है ग्रुप डी में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में आपकी ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है। ऋग्वेद ऋचाएं ऋग्वेद, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 4 वेदों में से सबसे पुराना वेद है? ये आपसे एसएससी में ही पूछा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद माना जाता है। ठीक है, ऋग्वेद यानी सबसे पुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ऋग्वेद खालिस्तान का संग्रह है। ठीक है, ऋग्वेद खालिस्तान का संग्रह है। ऑप्शन नंबर एक 1028 सूत्रों। ऋग्वेद 1028 सूत्रों का संग्रह है। ठीक है, अभी आपको मैं बता चुका हूँ। अब आप बोल रहे हैं बार बार क्वेश्चन क्यों रिपीट हो रहे हैं? ठीक है, ये आपकी सभी विभिन्न परीक्षाओं में पूछेगा, इसलिए मैं आपको एक दो क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये मत सोचिए, आप ये सोचिए कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा साथ साथ में, और आपको ये पता चल जाएगा कि एनटीपीसी में पूछा है तो आपका ग्रुप डी में ही पूछा है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं, रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? ऑप्शन नंबर एक 2, बी 3, सी 4 और डी 5। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 4। प्रारंभिक हिंदू दर्शन के जीवन में आपके 4 दर्शन चरण निर्धारित किए गए हैं। कौन कौन से? ऑप्शन नंबर एक ब्रह्मचार्य 0 से मतलब 0 से 25 वर्ष तक, बी गृहस्थ 25 से 50 वर्ष तक, सी वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष तक और चौथा संन्यास 75 से 100 वर्ष तक और डी आपकी मृत्यु। फिर कुछ बचेगा ही नहीं भाई, खत्म ही सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदों के स्त्रोतों को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर एक सूक्त, बी ज्ञान, सी रुद्र और डी कर्मकांड। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका सूक्त, ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वेद के स्त्रोतों को सूक्त के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेदों के स्त्रोतों को सूक्त के रूप में जाना जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, इसमें 1028 सूक्त संपूर्ण ऋग्वेद को 10 मंडलों के में विभक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर एक सामवेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद और डी ऋग्वेद। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर एक सामवेद को आपका गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद और गीत का योग भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद आपका कौन सा है? तो वो है आपका ऋग्वेद। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले 2018 में पूछा है, फिर उसके बाद में एनटीपीसी 2021 में पूछा है। ये कौन सा सबसे पुराना वेद है? ऋग्वेद है। और यही क्वेश्चन हो सकता है कि आपका पूछ ले कब 2025 में। ठीक है, रेलवे है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, वो कभी भी पेपर बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करता है। ठीक है ना, रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें आपकी नंबरिंग कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ता जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें कोई भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं रहा है, बस थोड़ी नंबरिंग की प्रॉब्लम है। ठीक है ना, आप ये मत सोचना थोड़ी नंबर जो है वो मिसप्रिंट हो गए हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपके वही हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन।
भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उदित एक मंत्र है? अभी मैंने आपको बताया था, आप याद रखना। ऑप्शन नंबर ई बी मुंडको निषद, ठीक है, इसी से यह लिया गया है सत्यमेव जयते। यह क्वेश्चन आपका एसएससी में भी पूछा गया है, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चिकित्सा से, बी वास्तुकला से, सी कला एवं संगीत से और डी युद्ध कौशल से। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी युद्ध कौशल से। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? ठीक है, देखो कैसे बदल बदल के क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले एनटीपीसी में पूछ लिया, फिर आपका ग्रुप डी में पूछ लिया, सॉरी पहले ग्रुप डी में पूछ लिया, फिर एनटीपीसी में पूछ लिया, ठीक है। ये आपका शिफ्ट 1 में पूछा था, यह भी आपका शिफ्ट 1 में पूछ लिया। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद और यजुर्वेद। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सामवेद, इसका करेक्ट उत्तर होने वाला है, ठीक है। सामवेद संगीत से संबंधित वेद होता है, ठीक है। साम का अर्थ ही होता है आपका गान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1500 से 500 बीसी और बी 336 से 323 बीसी और सी 3000 से 2600 बीसी और 550 से 323 बीसी। जो ये आपका एनटीपीसी सेकंड स्टेज में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर एक 1500 से 500 बीसी। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाशन हुआ है उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों में मिलती है, इसलिए इस काल को हम वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। इसका समय 1500 से 500 ईसा पूर्व तक माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? ऑप्शन नंबर एक अथर्व, बी सामवेद, सी ऋग्वेद और डी यजुर्वेद। आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद। आरआरबी ग्रुप डी 25/9/2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा वेद होने वाला है? अथर्ववेद आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर एक जीवन, बी प्रकृति, सी बलिदान और डी सत्य। ये आपका एनटीपीसी थर्ड सेट में पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर होगा बलिदान। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ होता है बलिदान। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलिदान है। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ऋतु धर्म ग्रंथ है। इसमें यज्ञ एवं बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यह हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथों में से एक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बलिदान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? ऑप्शन नंबर एक यजुर, बी ऋग, सी साम और डी अर्थ। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका अथर्व। वेदों से मतलब बीमारियों से संबंधित ज्ञान वेद किस में दिया गया है? अथर्ववेद में दिया गया है। आरआरबी एनटीपीसी 2017 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना ऋग्वेद कौन सा है? ठीक है, सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? खालिस्तान सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? ऑप्शन नंबर एक ईसा उपनिषद, बी मांडूक्य उपनिषद, सी केना उपनिषद और डी छांदोग्य उपनिषद। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु खालिस्तान मूल तत्वों से बनी है। ऑप्शन नंबर एक 2, बी 4, सी 3 और डी 5। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका 5। इसे हम पंचभूत के नाम से जानते हैं। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु पंच तत्वों से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, याद रखना आप। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कठोर निषद में याचिका नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नाचिकेता के से बात कर रहा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर एक भगवान यम, बी भगवान शिव, सी भगवान इंद्र और डी भगवान कार्तिकेय, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। जो भी इसका आंसर हो आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसका उत्तर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यह था हमारा आज का 10 मिनट का शो, और कल जो है हम नया टॉपिक देखेंगे। ये आपका वैदिक काल से था, ठीक है। इसी तरह मैंने सभी चीज़ें सिस्टमेटिक तौर पर सजाई हुई हैं, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में भी परेशानी ना जाए, ठीक है। तो मिलते हैं कल के सेशन में, और इसकी मैं आपको स्टडी वीडियो भी लेकर आऊँगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है।